यहाँ मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी, यहाँ मुगलों की और राजपूतों की हुकूमत थी। अगर कन्वर्जन कराते और अगर ये सख्ती होती तो यहाँ हम 20% होते, यहाँ हम 80% होते। हमारे ऊपर जो भी सितम होता है, हमारी लड़ाई यहाँ का सेकुलर हिंदू लड़ता है और सेकुलर हिंदू को आरएसएस वाले जो हैं तरह तरह के नाम दे रहे हैं, देशद्रोही भी कहते हैं और जाने क्या क्या कहते हैं। सच में हिंदू है वो तो अपने मंदिर में बैठ के अपने भगवान को राजी करता है, वो तलवारें नहीं चलाता है, किसी को नमाज पढ़ने से नहीं रोकता है। अभी ताजा बयान आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मुसलमानों को लेकर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये दिखाने की क्या जरूरत है या ये बताने की क्या जरूरत है कि हम अलग दिखते हैं, हम अलग हैं। मेरे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब साहब मौजूद हैं। अदीब साहब, सवाल यह है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत का जो ये बयान है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? उनकी लाइल्मी है, मेरा ख्याल है उनको तारीख का भी अंदाजा नहीं है। वो कह रहे हैं कि यहाँ आक्रमण से आया, जहाँ जहाँ भी मुसलमान बादशाह रहे वहाँ मुसलमान आज भी माइनॉरिटी में रहा। सबसे ज़्यादा मुसलमान आसाम में, वहाँ मुसलमान हाकिम नहीं था। सबसे ज़्यादा मुसलमान कश्मीर में, वहाँ मुसलमान हाकिम नहीं था। क्योंकि जहाँ पर भी मुसलमान बादशाह रहा है वो वही हरकतें करता रहा जो हिंदू बादशाह करते थे। बादशाहों का काम ये था कि छोटी जात के लोगों को, गरीबों के साथ जुल्म करना और हाकिम बनना। लेकिन जहाँ जहाँ मुसलमान बादशाह नहीं थे वहाँ देखिए कि मज़हब फैला और सूफी मज़हब की वजह से इस्लाम यहाँ बहुत फैला और यहाँ कन्वर्जन हुआ। इस्लाम हिंदुस्तान में इसलिए पनपा कि जब एक स्टेज थी कि बौद्ध यहाँ से निकाले जा रहे थे, ब्राह्मण उनके खिलाफ मूवमेंट चला रहे थे, उनके मंदिरों को तोड़ रहे थे, जैनियों के मंदिर तोड़ रहे थे, तो एक कन्फ्यूजन था इस सब कॉन्टिनेंट में। उस वक्त केरल में ट्रेडर्स आए और ट्रेडर्स को देखकर 632 में पहली किश्ती आई जिसमें 32 ताजिर थे मुसलमान। 632 से 700 तक आते आते यानी तकरीबन 68 साल में 700 मस्जिदें केरल कोस्टल उसमें बन गई। ये आक्रमण से बनी क्योंकि उस वक्त खला थी कि एक मजहब सनातन धर्म और बौद्ध धर्म की लड़ाई हो रही थी और ये सबसे बड़ा फैक्ट है जिसको ये नाइल्मी में, जाहिलियत में ये बातें करते हैं। वो कहते हैं कि साहब सबसे ज़्यादा सेफ मुसलमान यहाँ है। यकीनी तौर पे आज से 20 साल पहले तक हम सबका यही ख्याल था, लेकिन अब यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं। ये भागवत जी ने नहीं सुना कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हमें कपड़ों से पहचानता है, हमें टोपी से पहचानता है। ये ऑलफॉल बयानबाजी जो है इनकी, असली वजह ये नाइल्मी है और ये ताज्जुब से भरे हुए लोग हैं, ये जाहिल लोग हैं। आप सोचिए कि अगर यानी कुव्वत के साथ तो यहाँ कितने मुसलमान होते। यहाँ ये कहना कि मुगलों के किताबों से हटा दिया नाम। अब कोई बताए कि यहाँ मुगलों की हुकूमत थी या मुसलमानों की हुकूमत थी। यहाँ मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी, यहाँ मुगलों की और राजपूतों की हुकूमत थी। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई कन्वर्जन नहीं कराया गया, ना इस तरफ किसी का कोई फोकस था। अगर कन्वर्जन कराते और अगर ये सख्ती होती तो यहाँ हम 20% होते, यहाँ हम 80% होते। क्योंकि वजह यह है कि मुसलमानों ने भी वही डिस्क्रिमिनेशन किया छोटी जात के साथ। यहाँ के जिम्मेदारों ने, यहाँ के रईसों ने
जिसकी वजह से कन्वर्जन नहीं हुआ। अदीप साहब, एक सवाल मेरा यहाँ आरएसएस चीफ मोहन भागवत की इस स्पीच से जुड़ा हुआ भी है और उनके पिछले जो बयान हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है, और वो सवाल ये है कि ये जो बयान लगातार आ रहे हैं, आरएसएस चीफ किसी भी प्रोग्राम में होते हैं वहां इस्लाम को लेकर, आक्रमण को लेकर जरूर वो कोई ना कोई बात करते हैं, लेकिन इस बीच मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मुसलमानों का एक एलेग्ड तबका जो बार बार मुलाकात भी कर रहा है और वो ये कहता है कि मुलाकात से ही बातों का हल निकलेगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। मुस्लिम तंजीमें जो मुलाकात कर रही हैं, चाहे उसमें मौलाना अरशद मदनी हो, चाहे महमूद मदनी साहब हो, ये लोग जो मुलाकातें कर रहे हैं, क्या इन मुलाकातों का कोई हल नहीं निकल रहा है, या वहां या जाकर अपनी बात मजबूती से रखी नहीं जा रही है? आखिर हो क्या रहा है? ये लोग जो मिलने जा रहे हैं, ये हमारे साथ सितम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ सितम कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं। हमारी यहाँ लड़ाई कौन लड़ रहा है? यहाँ सेकुलर हिंदू लड़ रहा है, और सेकुलर हिंदू को आरएसएस वाले जो हैं तरह तरह के नाम दे रहे हैं, देशद्रोही भी कहते हैं और जाने क्या क्या कहते हैं। उनके साथ धोखा है। हमारे ऊपर जो भी सितम होता है, हमारी लड़ाई यहाँ का सेकुलर हिंदू लड़ता है। और ये लोग जो भागवत से मिलने जा रहे हैं, मेरे इख्तिलाफ यही है कि आप में अपना जो मर्जी हो कीजिए, लेकिन उन सेकुलर हिंदुओं को जो आपके साथ खड़े हैं और जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि भाई इनके पास सितम हो रहा है इनके ऊपर, आप उनको धोखा दे रहे हैं। यानी अगर वो भी हमें छोड़ के चले जाएं तो कौन बचेगा? सोचना चाहिए इस बात को। मैं इसीलिए जो लोग भी भागवत से या ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, वो हमारे हिंदू भाइयों के साथ सितम कर रहे हैं। तो यहाँ जंतर मंतर पे आप भी जाते हैं और हम भी देखते हैं, जितने भी इश्यूज हुए हैं मुसलमानों के खिलाफ, वहाँ 500 हिंदू होता है और 50 मुसलमान होते हैं। हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो। यानी आप कह रहे हैं मुसलमानों की हिमायत में जो उठने वाली आवाज है वो हिंदुओं की है, सेकुलर हिंदुओं की सेकुलर है हिंदुओं जी, जो सच में हिंदू मजहब को जानते हैं। ये जो एक नया मजहब आया है, वो काटने मारने वाले, नारे लगाने वाले कौन जी, है? ये अब आप बताइए ना कि अब तो एक नया मजहब तस्वीर हुआ। रामनवमी का एक त्यौहार है जो बड़ा अहम त्यौहार है, और वो हमेशा मंदिरों में होता था, बड़े पैमाने पे होता था। अब कहाँ होता है? मस्जिदों के सामने तलवारें लहरा के। ये हिंदू मजहब है? भागवत उसकी नुमाइंदगी करते हैं। ये सोचना चाहिए। लेकिन जो सच में हिंदू है, वो तो अपने मंदिर में बैठ के अपने भगवान को राजी करता है, वो तलवारें नहीं चलाता है, किसी को नमाज पढ़ने से नहीं रोकता है। ये अभी रमजान में कितनी जगहों पे तरावी नहीं पढ़ने दी गई। ये क्या हिंदू मजहब है? ये कोई मजहब नहीं है। ये एक नफरत का एक नया सोच है। और इसके बाद भी अगर ये कहा जाए कि यहाँ बहुत सुकून है, तो मैं समझता हूँ कि वो गलतफहमी में है, और ये बात दुनिया के हर आदमी को मालूम है। एक आखिरी सवाल, जी, दिल्ली में मज़ारों पर बुलडोजर चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये भी एहसास से कमतरी है। ये वही मज़ार हैं जिसमें हमारा हिंदू भाई भी जाता है। आप जाएं, अजमेर में जाएं या किसी निज़ामुद्दीन जाएं या कहीं भी जाएं, एक बड़ी तादाद वो उसको मानती है। और क्योंकि वजह यह है कि ये इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ वो लोग न जाएं, और उसकी वजह से अब हर जगह ये एक तरह का तमाशा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भागवत साहब को इल्मी हैसियत उनकी कोई है नहीं। वो खालिश खालिश नफरत की बुनियाद पर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। शुक्रिया अदीप भाई पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए।